गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो फटाफट एक काम करते हैं आज कि आज की जो हम लोग की क्लास होनी है वो संख्याओं की तुलना कक्षा 4, याद है ना आप लोग को। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गिनतारा कक्षा 4, ठीक है। और पार्ट कौन सा था, संख्याओं की तुलना। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल निकाल लीजिए और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिनतारा के माध्यम से एक सवाल करते हैं, कल जो मैंने पढ़ाया था उसी के आगे। चलिए तो देखिए आपके सामने ये एक संख्या दिख रही होगी, मतलब गिनतारा के माध्यम से आपको संख्या बनाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हमें 5 अंकों की संख्या, मैं यहाँ से पकड़ ले रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा। देखिए इकाई पे कितने अंक हैं, वेरी गुड, 5, 1 2 3 4 5। चलिए अच्छा अब बताइए दहाई पे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा दहाई का हो गया। सैकड़े पे कितना है, 0, ठीक है। यहाँ कोई भी अगर नहीं दिख रहा है तो 0। फिर इसी तरीके से आप आएंगे, 1000 पे 9 मिलेगा और 10,000 पे देखिए आपको 4 मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले संख्या लिखते हैं। तो देखिए संख्या क्या हो गया, ये जो संख्या दो संख्याओं को हम लोग बनाएंगे और दोनों का तुलना करेंगे गिनतारा के माध्यम से। तो पहली संख्या को हम लोग देखते हैं क्या बना है। इकाई पे कितना है, 5, दहाई पे 9, सैकड़ा पे 0 और ये क्या है, 1000 पे 9 और ये 10,000 पे कितना है, 4। आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 लिख भी लीजिए, ठीक है। अब आइए हम आपको एक दूसरी संख्या बना के दिखाते हैं। दूसरी संख्या में क्या है कि ये सारे अंक जितने भी आपको दिख रहे हैं इकाई को छोड़ के, यानी कि दहाई में, ठीक है, सैकड़ा, 1000 और 10,000 सब वही हैं, बस मैं इसमें इकाई में बदल रहा हूँ। देखिए इकाई में मैंने क्या किया, इकाई का अंक 2 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 2 बढ़ा दिया। तो अब जरा देख के बताइए अब जो संख्या बन रही है वो क्या बनेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, यही तो है। अब जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, 3 3 6 और 1 7, ये है 7। बाकी सब संख्याएं वही बन रही हैं जो पहले थी, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आप बहुत आसानी से समझ गए। पहली संख्या में क्या है कि ये 2 नहीं है, ठीक है, समझिएगा। और दूसरी संख्या में 2 मैंने बढ़ा दिया, तो दूसरी वाली संख्या बड़ी हो गई, ये कंफर्म हो गया, यानी कि दूसरी वाली संख्या क्या हो गई हमारी, बड़ी। तो आप ऐसे चिन्ह लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास गिनतारा ना हो और हमको इसको ऐसे समझना है तो आप इकाई को देखिए, या सबसे पहले जब हम लोग तुलना करते हैं तो 10,000 से शुरू करिए, मतलब लास्ट संख्या। तो देखिए 4 इसमें भी बराबर है, ये देखिए 9 ये भी बराबर है, 0 ये देखिए ये भी बराबर है। उसके बाद फिर आइए ये 9, ये देखिए ये भी बराबर हो गया। लेकिन अब है क्या, इस 5 को देखिए जरा और इस 7 को देखिए। तो क्या 5 और 7 बराबर है, नहीं। 5 और 7 की अगर हम बात करें तो 7 जो है वो बड़ा है, इसलिए इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से एक सवाल मैं क्लास वर्क में दे रहा हूँ, आप इसी विधि का प्रयोग करके करेंगे। लिख लीजिए, यहाँ पर उचित चिन्ह का प्रयोग करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। संख्या मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 9 0 5 6, 3 9 0 5 2 और एक दूसरा, ये पहला सवाल है, इसी में एक दूसरा सवाल और लिख लीजिए 8 7 5 6 3, 8
7,0,5,6। तो जल्दी से इसको करके कॉपी में और फटाफट मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए, ठीक है। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गिनतारा आपके पास हो। अगर गिनतारा नहीं है तो भी आप गिनतारा में जैसे ये संख्या बनाना है, ऐसे लाइन खींच लीजिए नीचे इस तरीके से, और इसमें पहला 2 है तो 2 गोला बना लीजिए, 5 है तो 5 ऐसे, 0 है तो 1 भी नहीं, यहाँ 9 है तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7 8 ऐसे बना लीजिएगा 9, यहाँ 3 है तो 1 2 3 इसमें भी बना लीजिएगा। तो आपको साफ साफ ये चित्र के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ चित्र के माध्यम से देखते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके मानस पटल पर जो है वो अंकित हो जाता है। और ये इसी चीज़ का आपको प्रयोग करना है, यही चीज़ आपको अपने सोच में भी लानी है। गहन सोच की जो बात मैं बार बार करता हूँ उसमें भी यही लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे अभ्यास में 7वां सवाल है, देखिएगा जरा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। तो देखिए पाठ का नाम भी लिख लीजिए, संख्याओं की तुलना, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहे हैं कि आपको अंक दिए गए हैं और वो अंक जो दिए गए हैं वो 5 अंक दिए गए हैं, ठीक है। कितने दिए गए हैं? 5। और उन 5 अंकों के माध्यम से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, समझ गए ना। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अंक एक से अधिक बार ना आए, यानी कि कोई भी अंक को दोहराना नहीं है आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। जैसे पहला सवाल आपका कहा गया है क्या, 5 7 8 9, 7 9 8 और 1, ठीक है। तो 5 5 7 9 8 और 1, इसमें हमें क्या करना है? छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो पहले हम लोग छोटी संख्या बना लेते हैं। देखिए छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं ये ध्यान रखिएगा। कुछ 2 नियम है इसमें। अगर संख्या में शून्य कहीं नहीं है अंक में तो उसके लिए अलग नियम होता है, और अगर शून्य हो तो अलग नियम होता है। तो एक सवाल हम लोग ऐसा उठाते हैं जिसमें शून्य ना हो, जैसे कि ये सवाल दिया गया। तो इसको क्या करते हैं, सबसे छोटा जो इसमें है, सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो 1 लगा दीजिए। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 1 से बड़ा कौन है? 5। मतलब 1 से बड़ा तो इसमें सब है, लेकिन 1 के बाद क्या आएगा? मतलब इनको आपको क्या करना है कि अब आरोही क्रम में सजाना है। यानी कि आरोही क्रम में अब 1 से बाद वाला कौन आएगा? तो 5। उसके बाद क्या आ जाएगा? 7। फिर क्या आ जाएगा? 8। फिर क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमा लगे हैं। कॉमा इसलिए लगे हैं कि ये अंक है, 5 अंक हैं, लेकिन ये जो संख्या बनेगी वो एक संख्या बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 जैसे है ना, ये 5 उंगलियां, तो ये 5 अंक मान लीजिए, ठीक है। और इनसे क्या बन गया? ये मुट्ठी, एक ताकत बन गई, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, भाई यही तो है। ये इकाई हैं, ये दहाई हैं, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 15,700। बोलिए 700। 8 9 है, सोच के बोलिएगा। ये 79 होगा, 69 होगा कि 89 होगा? 89, क्योंकि 89 के बाद 90 होता है ना। तो ये लिख लीजिए 15,700 क्या होगा? 89। अब आइए इससे बड़ी संख्या बनाते हैं। देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जब बनाएंगे आप तो क्या होगा?
तो बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है कि इनमें से सबसे बड़ा क्या है 9। अब अवरोही क्रम में लिख दीजिए 9, 8, 7, 5 और 1। तो ये क्या हो गया इकाई, ये क्या हो गया दहाई, ये क्या हो गया सैकड़ा, ये क्या हो गया हजार, ये क्या हो गया 10,000। तो ये क्या हो गया 98,751। तो आप ये ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ी संख्या होगी इन पांच अंकों को मिला के जो बनाई जाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो ये होगी। ठीक है, अब आइए एक सवाल हम लोग वो उठा लेते हैं जिसमें शून्य है। और मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि 2 ही नियम है इसमें, और इन 2 उदाहरणों को आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से हल कर लेंगे। और वैसे भी हमने आपसे बताया था कि गणित जो है वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप अभ्यास कितना करते हैं, और आप स्वयं सवालों को बनाइए और स्वयं बनाने के बाद उनको अपनी कॉपी में हल करिए। ठीक है, और इसके लिए आप गिनतारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं खा। तो अगला सवाल है 6, 2, 0, 3, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप जो देख रहे हैं वो शून्य है, और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें अंक भी अब 1 बढ़ा दिया गया है। अभी तक अंक 5 थे लेकिन यहाँ देखिएगा 6 हैं। तो चलिए छोटी संख्या की बात करते हैं। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में एक बहुत अच्छी बात निकल के आती। मैं आपसे एक बात बताऊं, कभी थोड़ा सा गौर करिएगा कि किसी भी संख्या को जब आप 2 अंक की संख्या से पढ़ना चालू करते हैं, 1 अंक तक तो चलिए कोई बात नहीं है, तो 1 के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 के बाद अगर 0 लगा दे तो वो 10, लेकिन अगर 1 के पहले 0 लगाएं तो वो 1 ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे 20 है तो 2 और 0 20, लेकिन अगर 0 और 2 लिख दें तो वो क्या माना जाएगा 2। मतलब मेरा ये कहने का है कि किसी भी अंक के पहले अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती शुरुआत के लिए, ये ध्यान रखिएगा, बीच के लिए नहीं। लेकिन अगर शुरुआत हम 0 से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें अंक लिखना पड़ेगा। तो छोटी संख्या में इनमें 0 को आप पहले छोड़ दीजिए और बताइए बाकी को आप बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा इसमें कौन है 2। अब आप तुरंत 2 के बाद 0 लगा दीजिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, उसके बाद 6। एक बार देख लीजिए 2 0 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको भी कुछ पैटर्न इसमें ढूंढना चाहिए। हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी गलती करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने गलती क्या किया कि 2 को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, या चलो 2 को भी नहीं लिखा, मैंने 0 पहले लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती हो गई है, क्योंकि ये अब 6 अंक की संख्या नहीं बन रही है। अब ये कितने अंक की बनेगी, सिर्फ 5 अंक की बनी, समझ गए, इसलिए 0 पहले नहीं लगाया जाता है। अगर हम और एक गलती कर देते हैं, अच्छा चलो एक और गलती कर देते हैं, 2 और 0 तो ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी मैंने सबसे बड़ी जो बड़ा अंक है उसको पहले लिख दिया, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब आप बताइए क्या ये छोटी संख्या है, मतलब ये छोटी है कि ये छोटी है? तो आपका जवाब आएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ पैटर्न खुद भी ढूंढने की आदत डालनी होगी, और उसके अंदर आप अपने गहन सोच को जरूर समावेशित करिए, क्योंकि ये आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि कर रहे हैं आप तो आप ही समस्याओं को बताएंगे कि कहां पर क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो आइए अगले इसमें आते हैं बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या, मैं बड़ी संख्या की बात कर लूं तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना है कि इसमें जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो 6, क्योंकि ये इन 6 अंकों में सबसे बड़ा है।
फिर 5, और ये ध्यान रखिएगा कॉमा नहीं लगाए जाएंगे। 5, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और गलती मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और आप बताइएगा। 6, 5, 4, 3, 0, 2। अब आप साफ समझ गए होंगे। यहां देख लीजिए कि इन संख्याओं को अगर तुलना करते हैं तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये रहेगा 6, 5, 4, 3, 2, 0। अब एक काम करते हैं, क्लास वर्क में हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आपको बताना है, अंक दे रहे हैं। इससे आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों बनानी है। ठीक है, 5 अंकों की, और कोई भी अंक दोहराना नहीं है आपको। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हमारा है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा, क्योंकि इसमें 5 अंकों की एक संख्या, आपको बड़ी संख्या लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी। पता है ना? वेरी गुड। अच्छा, नहीं पता है तो हम लोग गिनतारा के माध्यम से भी समझ लेते हैं और भी कई तरीकों से समझते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको समझिएगा, बहुत मज़ेदार ये सवाल है और ये हमारे इस आज की क्लास का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं जरा। 5 अंकों की बड़ी संख्या, प्रश्न कौन सा है पहले ये नोट कर लीजिए। प्रश्न है 8वां। 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या के लिए ध्यान रखिएगा, 9, 9, 9, 9 5 बार लिख लीजिए, यानी 99,999। अब आपसे ये पूछा गया है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या की अनुवर्ती। अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि संख्या के एक बाद की संख्या, सबको पता है। मैं क्या गिनतारा के माध्यम से बताऊं? देखिए, गिनतारा के माध्यम से अगर हम लोग बताते हैं तो ये देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या आपके सामने अभी मैं बना के दिखा रहा हूं। देखिए ये है, ये देखिए एक, इसको देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक काम करिए, एक ऐसे कर लीजिए, इसमें भी एक कर लीजिए। ये देखिए, फटाफट गिनते जाइएगा आप। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी 9 है। अब आप देखिए, इसको भी देखते हैं। ये बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब 9 9 हो गए। ठीक है, अब इसका अनुवर्ती चाहिए। अनुवर्ती का मतलब इसमें एक और जोड़ना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि एक अगर जोड़ दिए तो ये 10 हो गया, और 10 में आपको याद होगा ना ये हासिल का जोड़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जोड़ के ही आपको दिखा देता हूँ। अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे 9, 9, 9, 9, और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 9 में से 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, हासिल 1, फिर 1 में 9 जोड़ेंगे 10, फिर हासिल 1, 9 और 1 10, 0 हासिल, फिर 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ ये। तो ये हमारे पास संख्या मिल गई। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ पर 99,999 था, अब ये 1 लाख हो गई। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया, आपका सवाल क्या था कि कितने अंक हैं। तो देखिए अंदाज पे तो आप बता नहीं देंगे कि 2 है, 4 है, 5 है, हमें करना पड़ेगा ना। मैंने किया इस सवाल को। अब आप बताइए इसमें कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। ठीक है, तो आज के इस सवाल के साथ ही ये हमारा जो पाठ है संख्याओं की तुलना, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोगों को संख्याओं का जोड़ पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा
कि पीछे जो भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फटाफट सारे होमवर्क को करके और मुझे क्लास में जो भी क्लास वर्क दिया गया है वो भी करके और फटाफट ग्रुप में भेज दीजिए। मैं चेक करके बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपने क्या गलती की है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास बस बच्चों इतनी